SBA Publications. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विनीता नौटियाल आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका पाठ 13 जिसका विषय है तोता। बच्चों, तोता एक पक्षी होता है जो आप सभी ने देखा भी होगा। आज हमारे पाठ में उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, आइए जानते हैं। बच्चों, आप तो तोते से परिचित ही होंगे। यह बड़ा निराला पंछी होता है। इसकी टाएं टाएं की आवाज सबको अपनी ओर खींचती है। आओ, आपको इसके बारे में कुछ अन्य रोचक बातें बताते हैं। आज हम तोते के बारे में कुछ अन्य रोचक बातें सीखने जा रहे हैं। इसकी सबसे मजेदार बात इसका मनुष्य की सिखाई बातों को ज्यों का त्यों बोलना है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात क्या है कि ये जैसा हम बोलते हैं वैसा ही नकल करके बोल सकता है। इतना ही नहीं, यह कुत्ते के भौंकने, बिल्ली के बोलने तथा बच्चों के रोने की आवाज की भी नकल कर सकता है। बच्चों, यह कुत्ते के भौंकने की, बिल्ली के बोलने की और बच्चों के रोने की आवाज की भी नकल कर सकता है ना आश्चर्यजनक पंछी। अफ्रीका का सलेटी तोता केवल रट्टू ही नहीं होता, समझदार भी होता है। अफ्रीका में जो एक तोता पाया जाता है उसका रंग होता है सलेटी। वो सिर्फ आपकी नकल करके ही नहीं बोलता है बल्कि अपनी समझ के अनुसार भी कार्य कर सकता है। उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वह वस्तुओं को पहचान सकता है, उन्हें गिन भी सकता है। मतलब उसका जो दिमाग है वो भी थोड़ा थोड़ा मनुष्य की तरह से चलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वह अपनी तरफ से छोटे छोटे वाक्य भी बना सकता है। देखिए कितना विचित्र पंछी है। संसार में तोतों की 350 से अधिक प्रजातियां हैं। तोते की 350 से अधिक प्रजातियां, भिन्न भिन्न तरीके के तोते हमें देखने को मिलते हैं। अधिकांश तोते हरे होते हैं, लेकिन कुछ सफेद तथा रंग बिरंगे भी होते हैं। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा तोते जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसमें भिन्न भिन्न कलर भी होते हैं। ठीक है। तोते सामान्यतः पेड़ों की कोठर में अंडे देते हैं। कहाँ? पेड़ों की कोठर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में तोतों की कुछ प्रजातियां जमीन पर भी घोंसले बनाती हैं। देखिए, एक और विचित्र बात पता चली हमें कि वो जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं। तोते मुख्यतः अनाज, फल आदि खाते हैं। ठीक है। इनका पसंदीदा फल होता है अमरूद और अनार, जो इन्हें बहुत पसंद है। ये मिर्च भी मजे से खाते हैं। कुछ तोते कीट और छोटे जीवों को भी खा जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी वो खा लेते हैं। तोतों को स्नान करना भी काफी पसंद है। पानी में खेलना, पानी में नहाना उनको बहुत पसंद आता है। ये स्नान करने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं। इन्हें तैरना नहीं आता, इसलिए ये पानी में गोता लगाकर केवल अपनी देह गीली करते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे गोता लगाया और अपने आप को थोड़ा बहुत गीला करते हैं। तोते की आयु 50-60 वर्ष की होती है। ये कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? 50 से 60 वर्ष तक। साथ ही यह सुंदर तथा गुणी भी होते हैं, इसलिए संसार में सबसे अधिक व्यापार इन्हीं का होता है। तोते देखने में सुंदर भी लगते हैं और उनके गुणों के बारे में भी अभी आपको बताया गया कि वो पक्षियों की नकल कर सकते हैं, जानवरों की भी नकल कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, है ना। तो ये सभी उनके गुण हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार पूरे संसार में सबसे अधिक होता है। लोग इन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं। इन्हीं सब कारणों से इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। अब लोग क्या करते हैं? उनका व्यापार करते हैं, उन्हें पिंजरों में डाल देते हैं जिससे कि वो मर जाते हैं। और जब बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो क्या होगा? उनकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही उनके कुछ प्रजातियां जो है वो लुप्त हो गई हैं, खो गई हैं, अब नहीं देखने को मिलती। ठीक है। तथा कुछ विलुप्त का संकट मंडरा रहा है तथा कुछ प्रजातियां इनकी ऐसी हैं जिन पे अभी भी विलुप्त होने का, खोने का संकट मंडरा रहा है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।
तभी हम अपने तथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए इस जीव को बचा पाएंगे। बच्चों, ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमें इन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए और इसी तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तोते का ये जो तोते नाम का जीव है, इसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे। ठीक है, ये था आपका आज का विषय तोता, जिसमें आपने तोते के बारे में कुछ रोचक जानकारियां ली। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। निराला, अनोखा, विलक्षण, समझदार, बुद्धिमान, प्रजाति, प्राणियों आदि का वह समूह जिसके सदस्यों के गुण समान हो। पसंदीदा, रुचिकर, गोता लगाना, डुबकी लगाना। रोचक, अच्छा लगने वाला। कोठर, पेड़ का खोखला अंश। संकट, खतरा। तो बच्चों, ये था आपका आज का विषय। ठीक है, आप सभी बच्चों को इस विषय पर ध्यान से जानकारी लेनी है और उसके बाद अपने अभ्यास कार्य को करना है। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे। आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।